बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार में हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे। एक तरफ जहां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों का जिलावार सर्वे। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात कर लेते हैं। पटना में 14 विधानसभा की सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। औरंगाबाद जिले में बीजेपी गठबंधन को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट। दरभंगा जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट। बिहार के गया जिले में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के गोपालगंज जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। भोजपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। खगड़िया जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के बेगूसराय ज़िले की। बिहार के बेगूसराय ज़िले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। बेगूसराय ज़िले में किस पार्टी को कितना फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? AIMIM को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के मधेपुरा जिले में भाजपा गठबंधन और RJD कांग्रेस महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM का यहां पर भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के कटिहार जिले में भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। कटिहार जिले में ओवैसी की पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 46 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 43 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी को 4 विधानसभा सीट। सीतामढ़ी जिले में JDU RJD के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी और AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। बिहार के सहरसा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट। दोस्तों बिहार के सहरसा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। सहरसा जिले में जन स्वराज पार्टी AIMIM को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। RJD कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वैशाली जिले में ओवैसी की पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, RJD को 2 विधानसभा सीट, JDU NDA गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। नवादा जिले में JDU और RJD के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के जहानाबाद की। जहानाबाद में 3 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। RJD को जहानाबाद जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को जमुई जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDA को 3 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों भागलपुर जिले में RJD और JDU के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की। ओवैसी की पार्टी AIMIM को समस्तीपुर जिले में 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, RJD को 5 विधानसभा सीट, JDU ND गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी AIMIM का जिला बांका में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी को मिलने की संभावना है। RJD को 3 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को पूर्वी चंपारण जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से JDU भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के जमीनी रुझान देखें दोस्तों। नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट रोहतास जिले में, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। रोहतास जिले में ओवैसी की पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी को मिलने की संभावना है। RJD को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। किशनगंज जिले में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। किशनगंज जिले में RJD को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ND गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के अरवल जिले की। बिहार के अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। जनस्वराज पार्टी AIMIM को 0 सीट, RJD को 1 विधानसभा सीट, JDU को 1 विधानसभा सीट। बिहार के अरवल जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर JDU और RJD गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें। AIMIM को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, RJD को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार के मुंगेर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी JDU ND गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के शेखुपुरा की। बिहार के शेखुपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के शेखपुरा जिले में BJP और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। AIMIM और जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। RJD कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के सारण जिले में ओवैसी की पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर जिले में दोस्तों जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है और ओवैसी की पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से देखें नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट, RJD को 1 विधानसभा सीट। पूर्णिया जिले में जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट, AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के बक्सर जिले में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के लखीसराय की। बिहार के लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं।
2 विधानसभा सीटों में से बात करें, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट, जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को भी यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण की। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण जिले में दोस्तों देखें, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर की। शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन जन स्वराज पार्टी AIMIM का खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।